बाबा, जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया आज, कहीं ना कहीं हमारा जो आज राष्ट्र में ऐसे कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता है, और आप जिस तरीके से इस कार्यक्रम को किए, बच्चे बुजुर्ग सभी किस तरीके से लगातार इस कार्यक्रम में लिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पे हर वर्ष होने चाहिए? ये तो इसको आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं तो इस कार्यक्रम कर रहा हूँ और पूरे देश में देखा, जहाँ जहाँ जाता हूँ लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत है। केवल उस देशभक्ति की भावना को समझाने का तरीका है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहीं देशभक्त हो सकते हैं। हमें सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करे, कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करे, वोट देने समय हम ईमानदारी से काम करें। अगर हम सब अपना अपना कर्तव्य निभा लें तो फिर किसी सैनिक को जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है। हम सब ईमानदारी से देश के लिए जीना सीख जाएं तो फिर देश के लिए किसी ना सैनिक को मरने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आम व्यक्ति को मरने की जरूरत पड़ेगी। देश में सब तरफ सुख शांति होगी। जरूरी हम अपना काम ईमानदारी से करने लग जाएँ। मैं तो कर ही रहा हूँ। अच्छा है, सुदर्शन टीवी भी या और जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उन सबको बधाई देता हूं, और यही इच्छा मेरी भी है, देश महान बने। बाबा जी, एक सवाल और है। आपने 26 जनवरी का जो बताया कि हम 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला था, असल में जो आपने समय निर्धारित किया था 26 जनवरी का निर्धारित किया था, लेकिन आपको थोड़ा सा एतराज़ लगा कि हम 26 जनवरी को नहीं, ये सरकारी दिवस के रूप में बताया। जो शक्ति का प्रदर्शन होता है, इंडिया गेट पे रैलियां निकलती हैं, हर राज्यों को बताते हैं ताकतवर है ये चीज़, क्या उस चीज़ को सीमा पे करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है? हमारे दो भारतीय सैनिकों का सिर कहते हैं काट करके और रख लिया पाकिस्तान ने, हम इसको किस नज़रिए से देखें? मैंने भी बताया था कि सैनिकों को सिर काट के रखे गए। लाल बहादुर शास्त्री की लाश के साथ जो हुआ हमें पता है, सुभाष चंद्र बोस के साथ जो हुआ हमको पता है। और वास्तव में शक्ति किसको दिखाई जा रही है? शक्ति की आवश्यकता है, पर यहाँ शक्ति दिखाई जा रही है। मैं नहीं जाता हूँ, सरकार समझती है अपना त्यौहार मनाए, वोट क्लब उसके बाप का है। आम जनता को वहाँ क्या, आम जनता को अधिकार है? कितने लोग जाते हैं वोट क्लब पे, देख नहीं पाते हैं। तो सरकार शक्ति किसको दिखा रही है? युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, आम देश के लिए आवाज उठाने को शक्ति दिखा रही है। सरकार में अगर हिम्मत है शक्ति दिखाने की, तो उन लोगों को दिखा जो देश के सैनिकों को सिर काट रहे हैं, उन लोगों को शक्ति दिखा जो बलात्कार कर रहे हैं। सरकार में हिम्मत, शक्ति उन लोगों को दिखा जो बम फोड़ रहे हैं देश में, उनके सामने सरकार भीगी बिल्ली बन जाती है। अफजल को फांसी पर टांगने की हिम्मत होती है, एक लाश को फांसी पर लटका के प्रधानमंत्री सोचते हैं हमने देश के लिए बहादुरी काम कर दिया। अगर हिम्मत है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर बताए कि वो वास्तव में हमारी फांसी से मरा है, डेंगू से नहीं मरा है। पर इन लोगों के सामने मैंने फिर कहा है, ये गणतंत्र है, इस गणतंत्र से हम गणतंत्र की ओर चलें। और इसके लिए देश में इन नेताओं को मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि माना के नेता हैं बेईमान। इन्होंने बेच खाया सारा हिंदुस्तान, इन्होंने किए अनगिनत पाप हैं, ये जहरीले सांप हैं। मगर दोस्तों, हम ये क्यों भूलें कि हम और जो आप हैं, यही तो बेईमान नेताओं के बाप हैं। और वास्तव में इन नेताओं सुधारना, हमको सुधरना पड़ेगा। तो मैं इसलिए नेताओं को नहीं कहता हूँ, मैं तो आम जनता से बोलता हूँ, हम सुधर जाएं। देश में राम भक्ति की आवश्यकता नहीं। बहुत बापू देश में राम भक्ति जगा रहे हैं, लेकिन देश में रावणों का अट्टहास चल रहा है। जरूरी हम राम बनने की प्रेरणा दें। इस देश में संत के नाम पे ऐसे संत प्रसिद्ध हुए जिनने इस गाल पे झापट मारो, ये गाल ये कर दो। आज हमारे देश के राम कथा करने वाले संत बड़ी शान से कहते हैं राम के हाथ में धनुष नहीं होना चाहिए। तो राम के हाथ में क्या कर दें? राम के हाथ में कमल का फूल पकड़ा दें? तो क्या तुलसीदास और वाल्मीकि गलत है जिनने राम के हाथ में धनुष दिया? लेकिन आज इन सच बात को कहने वालों, उनको हम संत की मान्यता नहीं देते हैं। संत के नाम पर ढोंगी बापू चला रखे हैं, जो देश को कायरता सिखा रहे हैं, जिनने देश को आज तक खड़े होना नहीं सिखाया। मेरा कहना है, देश को इन तमाम, जैसे स्वामी विवेकानंद कहकर गए थे, 50 साल के लिए तमाम भक्तों को भूल जाएं, तमाम संतों को भूल जाएं, तमाम देवी देवताओं को भूल जाओ। 50 साल तक हमारा केवल एकमात्र देवता और राष्ट्र देवता इस स्वामी विवेकानंद की सार्धशती पे कम से कम इस बात की प्रेरणा ले लें। हम सब राम बनने की कोशिश करें, हम स्वयं विवेकानंद बनने की कोशिश करें, हम कृष्ण बनकर चक्र उठाएं। वरना भागवत कथाएं होती रहेंगी, रास लीलाएं रोज होती रहेंगी, और चौराहे चौराहे पर रास लीला के नाम पे कैरेक्टर ढीले वाले घूमते रहेंगे। जरूरी एक बार हम खुद चक्र उठाएं। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, और क्यों रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए? क्योंकि मैंने अभी सबके सामने कहा था, ये तमाम टीवी चैनल सबसे आज तक और सबसे तेज नाटक करके दिखाते हैं। इनकी माँ ने दूध पिलाया इन लोगों ने। एक बार नाम बताएं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने उस छात्र, आपने दिखाया, मुझे पता है आपने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये दिखाइएगा। सुदर्शन ने दिखाया, लेकिन मैं उन चैनलों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चैनल तेज दावा करते हैं हम सबसे आगे निर्भय हैं। अगर ये निर्भय हैं, उस छठे उम्मीदवार का नाम दिखाएं, उस छठे अपराधी का नाम दिखाएं। जो व्यक्ति बलात्कार कर सकता है, 2 बार बलात्कार कर सकता है, और निर्दयता के साथ में उसकी आंतड़े खींच सकता है, वो नाबालिग नहीं हो सकता। बाबा जी, एक सवाल और। सुदर्शन न्यूज़ ने एक मुद्दा उठाया था। तमाम टीवी चैनल आज अपने अपने कार्यक्रमों को दिखाते रहते हैं। ओवैसी को लेकर के खुलेआम देशद्रोह का पाठ पढ़ाता है। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि 15 मिनट आप अपने प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस फोर्स को रोक के रखिए, हम दिखा देंगे कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, चाहे जो भी हैं, हम भारी पड़ेंगे राष्ट्र के ऊपर। तो और सुदर्शन न्यूज़ ने इस चीज़ को दिखाया। बाबा, अन्य चैनलों का क्या रीज़न या कारण नहीं है इस पर? वो सबको मालूम है, चैनल चलाना एक धंधा है। संत भी इस बात को नहीं बोलेंगे, संतों का भी धंधा है। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, उसने सही बोला, ओवैसी ने कम से कम सही बोला है। क्योंकि आज बताइए कितने हिंदुओं के घर पर क्या चीज़ है?
जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 23% मुस्लिमों ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था और देश टूट गया था। वापस 14% संख्या है जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनकी संख्या उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओवैसी झूठ थोड़ी बोल रहा है, ओवैसी के मुँह से गलती सच निकल गया। मैं केवल चाहता हूँ इस सच को हिंदू समाज स्वीकार कर ले, ये देश स्वीकार कर ले, क्योंकि देश में पुलिस कब तक रक्षा कर लेगी? पुलिस खुद अपनी रक्षा के लिए हो नहीं पा रही है। उसने नामर्द जनता को नहीं कहा, नामर्द पुलिस को कहा है। बाबा जी एक सवाल और मेरे जहन में है, तमाम टीवी चैनल्स हैं, सबकी टीआरपी है, सारे देखते हैं, आज तक IBN7 में नाम ले रहा हूँ बाबा जी, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, तरह तरह के प्रोग्राम दिखाया जाता है, आस्था, धर्म यात्रा, लेकिन कभी कोई चैनल आज तक, आपने कई बार जिक्र किया, अभी मैं बैठा हुआ था आपके पूरे कार्यक्रम को देखा हूँ, गौ के बारे में, हमारी जो गाय हमारी माता उनको लेकर के, तो कहीं ना कहीं गाय करती है सब चीज़। सुदर्शन न्यूज़ लगातार गाय के बारे में दिखाता है। केवल सुदर्शन न्यूज़ नहीं, गलती ये केवल है कि जो अच्छा है हम उसको बोलने लग जाएं, उसके पीछे लग जाएं। ये हमने कार्यक्रम किया था, मैंने किसी चैनल को नहीं बोला था भारत माता की आरती कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा भारत माता की सुन के सुदर्शन चैनल वाले आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया। अगर आप दिखाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाकी मैं अपनी मर्जी से पैसा देकर किसी चैनल के पास और संतों की तरह नहीं जाता हूं कि मैं उनको जाकर टीवी पे दिखाऊं, क्योंकि मुझे कोई भक्त इकट्ठा करके उनसे पैसे नहीं लेना है, मुझे कोई अपनी फॉलोअरशिप खड़ी नहीं करना है, मुझे सच बोलना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सुदर्शन चैनल अच्छा काम कर रहा है, ये भावना व्यक्त रहे। मैं बिल्कुल जब भी आप चाहेंगे मैं आप भी उपलब्ध रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम। बाबा जी आपके साथ